कहानी शुरू होती है हमारी हीरोइन लिन मियान से, जो एक बहुत ही टैलेंटेड डिजाइन स्टूडेंट है। पर इसकी मॉम भाई विलेन भी उनके आगे अच्छे लगेंगे। लिन मियान के फादर हॉस्पिटल में हैं और उनकी सर्जरी के लिए पैसे चाहिए। इसकी मॉम आती हैं और चिल्लाना शुरू कर देती हैं, सर्जरी की फीस का क्या हुआ? तुम्हारा बाप वहाँ जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है और तुम ऐसे घूम रही हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लिन मियान कहती है, मॉम मेरे पास अभी कोई जॉब नहीं है, मैं इतने पैसे अचानक से कहाँ से लाऊं? उसकी मॉम कहती हैं, ये सारी दवाइयाँ देख रही हो, अगर तुमने पैसों का इंतजाम नहीं किया ना तो तुम्हारे बाप की जिंदगी खत्म और ये सब तुम्हारी वजह से होगा। इतनी पढ़ाई करने का क्या फायदा? थोड़ा प्रैक्टिकल बनो, अपने एग्स बेच दो या अपनी बॉडी बेच दो, वहाँ से जल्दी पैसे मिलेंगे। मतलब मियान की खुद की मॉम ऐसी बात कर रही थी। मजबूरी में बेचारी मियान एक रिच क्लाइंट जो हमारा हीरो है उसको कांटेक्ट करती है। लिन मियान बोलती है, हेलो सर, मैं बिल्कुल यंग और हेल्दी हूँ। डॉक्टर शी रॉन्ग नंबर समझ के कॉल काट देता है। हॉस्पिटल के कुछ लोग इस बारे में गॉसिप कर रहे थे कि आजकल लड़कियां थोड़े से पैसों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देती हैं और बाद में शायद माँ भी नहीं बन पाती। वैसे ही मिंग दोबारा से डॉक्टर शीहान को कॉल करती है, बोलती है, अगर आपको उस चीज की नीड नहीं है तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अब डॉक्टर शी ने नर्सेस को बातें करते हुए सुना था तो मियान को डराने के लिए जानबूझकर अपने घर का एड्रेस देता है। मियान डरते हुए उसके अपार्टमेंट पहुंचती है, बोलती है, सर मैं आ गई। डॉक्टर शीहान बोलता है, क्या तुम वर्जिन हो? तुमने कहा था ना कि तुम क्लीन हो। बेसिक वेरिफिकेशन नहीं समझती। मियान बहुत ही डर जाती है लेकिन फिर भी उसके पास आती है। डॉक्टर शीहान धीरे धीरे उसको टच करने लगता है तो मियान पीछे हट जाती है। डॉक्टर शीहान बोलता है कि खुद कपड़े उतारोगी या मैं हेल्प करूं? मियान डर के मारे कांपते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपना इरादा बदल लिया है, मैं ये सब नहीं कर सकती। जाने लगती है पर डॉक्टर शीहान उसे रोककर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। मियान कहती है कि छोड़ो मुझे, प्लीज मुझे जाने दो। डॉक्टर शी देखता है कि वो बहुत ही डर चुकी है तो उसको यहाँ से निकलने को बोलता है। सोचता है होप इसके बाद ये ऐसी स्टूपिड चीजें ना करे। मियान बहुत ही डर चुकी थी पर वैसे उसकी मॉम का मैसेज आता है कि पैसों का क्या हुआ, अगर कल तक तुमने पैसे ट्रांसफर नहीं किए तो उसके बाद तुम्हारा बाप जिए या मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मियान को बहुत ही रोना आता है, उसको समझ में नहीं आता कि वह क्या करे। अब मियान का होप सिर्फ हमारा हीरो ही था, इसलिए वापस उसके पास आती है तो हान बोलता है, क्या हुआ, तुम वापस क्यों आई? मियान डरते हुए बोलती है, क्या हम कंटिन्यू कर सकते हैं? हान कहता है, मैं तुम्हें 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, अगर उन 2 मिनट में मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं आया तो चुपचाप यहाँ से निकल जाना। मियान के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसके पास आकर अचानक से उसे किस करने लगती है। हान उसके टच से खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे पैशनेटली किस करने लगता है। उसके साथ इंटीमेट होने जाता है तो मियान डर जाती है। हान बोलते है, चुपचाप मेरी तरफ देखो, और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। बोलता है, तुमने खुद ये रास्ता चुना है इसलिए अब तुम यहाँ से चाह कर भी भाग नहीं सकती। और दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मियान को बहुत ही रोना आता है कि उसने क्या कर दिया, क्योंकि अंदर से वे ये सब नहीं करना चाहती थी। जल्दी हान आता है, पूछता है तुम्हें कितने पैसे चाहिए। मियान डरते हुए 50,000 मांगती है पर हान उसके अकाउंट में 1 लाख ट्रांसफर कर देता है। मियान तो बहुत ही घबराई हुई थी। हान बोलते है, क्या हुआ, तुम जा क्यों नहीं रही? तो मियान वहाँ से चली जाती है। अब हान अपने एक डॉक्टर दोस्त के साथ था। उसका दोस्त बोलता है कि तुम शी फैमिली के यंग मास्टर हो और फिर भी एक मामूली से डॉक्टर बनके हॉस्पिटल में काम कर रहे हो। अचानक से उसका दोस्त हान के हाथ पर स्क्रैच देखता है तो उसको टीज करने लगता है पर हान कहता है कि बस एक्सीडेंटली चोट लग गई। खैर अगली सुबह लिन मियान के पेट में गंदा वाला दर्द उठता है तो वे हॉस्पिटल भागती है। डॉक्टर कहता है कि तुम्हें कहाँ तकलीफ है? मियान बताती है कि मेरे पेट के नीचे बहुत ही दर्द हो रहा है, पर डॉक्टर को देखकर चौंक जाती है क्योंकि डॉक्टर वही रात वाला बंदा निकलता है, हमारा हीरो डॉक्टर शीहान। अब मियान को बहुत ही अजीब लगता है, सोचती है आई होप ये मुझे ना पहचाने। लेकिन हान जब उसको देखता है तो वह उसको यहाँ पे देखकर सरप्राइज था। उसका रिपोर्ट देखकर मुस्कुराने लगता है, बोलता है कि सीधे लेट जाओ। उसे चेकअप करता है तो मियान को बहुत ही अजीब लगता है। हान बोलता है, कपड़े थोड़े ऊपर करो। अब हान उसका चेकअप करने के लिए उसका शर्ट बाहर निकालने जाता है तो मियान पैनिक होकर उसका हाथ पकड़ लेती है। हान कहता है, तुम क्या कर रही हो? मैं चेकअप कर रहा हूँ। उसे चेक करके बोलता है कि ये कोई नॉर्मल पेन नहीं है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन पेन है। फर्स्ट टाइम जब थोड़ा ज्यादा इंटेंसिटी से हो तो ऐसा पेन कॉमन है। मियान सोचती है सारी गलती इनकी है और फिर भी ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे इनको कुछ पता ही ना हो। हान कहता है, मैं दवाई लिख रहा हूँ, दिन में 3 बार और 1 हफ्ते तक कोई रोमांस नहीं, समझी? चलो रिपीट कर जो मैंने कहा। मियान धीरे से बोलती है, दिन में 3 बार दवाई खानी है
और एक वीक तक रोमांस से दूर रहना है। ये रिपोर्ट लेकर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। हान सोचता है तो इस लड़की का नाम लिन मियान है। अब मियान अपने कॉलेज में थी जब भी उसकी मॉम की कॉल आती है। उसकी मॉम बोलती है तुम्हारे डैड की कल सर्जरी है, पैसे कहाँ हैं? क्या तुमने इंतजाम किया? क्या तुम अपने बाप को पैरालाइज देखना चाहती हो? मियान बोलती है मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। उसकी मॉम बोलती है कि बेचारी बनने का नाटक बंद करो। अगर तुम्हारे फादर ने तुम्हें बचाने की कोशिश नहीं की होती तो आज तुम सही सलामत नहीं होती, इसलिए जल्दी से पैसे ट्रांसफर करो। मियान को अपने फादर की याद आने लगती है कि कैसे उनका कार एक्सीडेंट हुआ था, तो बहुत ही इमोशनल हो जाती है। इस दुनिया में उसके डैडी एकमात्र ऐसे इंसान थे जो मियान से बहुत ही प्यार करते थे। मियान अपनी मॉम को पैसे भेज देती है। अब एंट्री होती है हमारे सेकंड विलेन सॉन्ग युवान की। वे मियान का क्लासमेट होता है। सॉन्ग युवान कहता है मैं तुम्हारे लिए फ्लावर्स लाया हूँ, इसको रख लो। मियान कहती है मुझे नहीं चाहिए। सॉन्ग युवान बोलते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है और तुम अपना एग्स बेचने की सोच रही हो, तुम मेरी बन जाओ, वे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा। मियान कहती है सच नहीं है और मुझे पैसे नहीं चाहिए, प्लीज मुझे परेशान मत करो, और वहाँ से चली जाती है। सॉन्ग युवान को बहुत ही गुस्सा आता है, सोचता है देखना तुम फंसाकर मेरे पास ही आओगी। मियान सोचती है कि युवान को कैसे पता कि मैं एग्स सेल करने जा रही थी। डॉक्टर शी के अलावा इस बारे में कोई नहीं जानता। उसको लगता है कि शायद हान ने बताया है, इसलिए उसको मैसेज करने जाती है तो देखती है कि वह ब्लॉक्ड है। अब लिन मियान को और पैसों की जरूरत थी तो उसकी एक दोस्त उसको एक नाइट क्लब में दारू बेचने की पार्ट टाइम जॉब बताती है। ये नाइट क्लब में जैसे ही आती है एक आदमी उसको देखकर उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। जब भी उसके दोस्त आती है, मियान को यहाँ काम करने का मन नहीं मान रहा था, पर उसके दोस्त बताती है कि यहाँ पे ज्यादा कमीशन मिलता है, तो मियान के अंदर यहाँ पे काम करने का मोटिवेशन मिलता है। पर वहाँ वही बदतमीज सॉन्ग युवान फिर से मिल जाता है जो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा था। सॉन्ग युवान मियान से बोलते हैं कि दिन में स्टूडेंट और रात में यहाँ पे लोगों के साथ दारू पी रही हो, मुझे बहुत ही नखरे दिखा रही थी। मियान कहती है छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें नहीं जानती। सॉन्ग युवान उसे कुछ सुंघा देता है जिससे उसको नशा होने लगता है। युवान बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? सच बताऊं तो मुझे पहली नजर में तुम्हारे इस चेहरे से प्यार हो गया था। उसके साथ जबरदस्ती करने जाता है तो मियान हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। अब हान भी अपने दोस्त के साथ उसी क्लब में आया था। मियान की आवाज सुनकर भागकर उसको बचाने आता है। पता चलता है कि हान युवान का अंकल होता है। युवान पे गुस्सा करने लगता है कि तुम अभी क्या करने की कोशिश कर रहे थे। सॉन्ग युवान बोलते हैं अंकल ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है, हम बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे। हेलिन मियान कहती है नहीं मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, ये झूठ बोल रहा है। युवान कहता है मियान ऐसे ही झूठ बोल रही है, हम एक दूसरे के साथ ऑलरेडी सो चुके हैं। पर हान उसे चुपचाप दूर रहने को बोलता है। मियान को लेकर जाने लगता है तो युवान बोलता है कि मैं जिसके साथ चाहे सो सकता हूँ, आप बीच में इंटरफेरेंस क्यों कर रहे हैं? हान बोलता है इस लड़के का हाथ छोड़ो और युवान के सर के ऊपर बोतल फोड़ देता है। बोलता है गलती से भी इस लड़की के आसपास दिखे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो युवान डर के वहां से भाग जाता है। अब उस मेडिसिन की वजह से मियान को बहुत ही नशा होने लगता है और अचानक से बेहोश हो जाती है। बाद में होश में आती है तो देखती है वे हान के कार में है। हान बोलता है होश में आ गई, अब बताओ ऐसे गंदी जगह क्यों आई तुम? मियान कहती है मुझे पैसे चाहिए थे। हान कहता है फिर से पैसों की शॉर्टेज पड़ गई, अब कितने पैसों की जरूरत है? मियान कहती है 50,000। हान कहता है अगर आज मैं तुम्हें नहीं बचाता तो क्या तुम फिर से पैसों के लिए खुद को सेल करने जाती? मियान कहती है नहीं, आपने जो पिछली बार एक्स्ट्रा पैसे दिए थे मैं वे सब लौटाना चाहती हूँ। हान हंसने लगता है, बोलता है तुम पैसे चुकाना चाहती हो? मियान कहती है हाँ, कर्ज तो चुकाना ही पड़ता है। हान कहता है कि अच्छा हिसाब बराबर करना है तो एक और रात मेरे साथ बिताओ, हिसाब बराबर। मतलब हान खुद ही मियान की तरफ आकर्षित होने लगा था। मियान कहती है पर आप ही ने कहा था कि मुझे एक हफ्ते ये सब नहीं करना है। लेकिन हान उसके ड्रेस को अनबटन करने लगता है और फिर से दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों एक दूसरे के साथ सो रहे थे तो अचानक से मियान की नींद खुलती है। वे उठकर धीरे से अपने कपड़े लेकर वहां से जाने लगती है। जब ही हान उठ जाता है बोलता है क्या मैंने तुम्हें जाने को कहा? मियान कहती है कि मैं बस आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। वैसे ही बाहर से युवान की आवाज आती है तो मियान छुप जाती है। हान दरवाजा खोलता है तो युवान बोलता है कि डैड ने आपको ये फाइल देने को कहा है। हान कहता है ठीक है अब जाओ। युवान बोलता है कि क्लब में जो भी हुआ मेरी गलती थी, प्लीज आप डैड को बताना मत। एक्चुअली मेरी मियान पे नजर है,
हान कहता है उसे दूर रहना। युवान बोलता है पर क्यों, वैसे भी उस लड़की में क्या स्पेशल है जो पैसों के लिए अपने एक्स सेल करती है। हान को बहुत ही गुस्सा आता है, बोलता है उसे टच भी किया तो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने को तैयार रहना। तो युवान डर के जाने लगता है, लेकिन जब ही अंदर किसी लड़की का शैडो दिखता है तो सोचता है कि आज तक अंकल ने किसी भी लड़की को अपने घर में अलाउ नहीं किया, तो फिर ये लड़की कौन है। हान गुस्सा करने लगता है कि तुम जा रहे हो या नहीं। युवान कहता है अंकल अंदर कोई लड़की है क्या। तो हान फ्रस्ट्रेट होकर उसके फादर को कॉल मिला देता है, बोलता है अपने बेटे को बोलिए कि मेरे सामने दिख न जाए, नहीं तो लगता है कि मुझे इसको सबक सिखाना पड़ेगा। तो युवान डर के वहाँ से भाग जाता है। हान अंदर आता है तो मियान उसे थैंक यू बोलती है। हान कहता है कि मेरे अलावा और तुम किसके पास अपने एक्स सेल करने गई थी। मियान कहती है किसी के पास नहीं, उस दिन भी मैंने गलती से आपका नंबर मिला दिया था। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका इमेज अफेक्ट हो, वैसे भी हमारा हिसाब बराबर हो चुका है, इसलिए मैं जा रही हूँ, और भाग के वहाँ चली जाती है। लेकिन हान सोचता है अब तो मेरा तुम में इंटरेस्ट आ गया है तो भला इतनी जल्दी तो हिसाब बराबर नहीं होने दूंगा। लीन मियान अपार्टमेंट से बाहर आती है तो उसके कॉलेज का प्रोफेसर केनजाओ एक बहुत ही बड़े डिजाइन प्रोजेक्ट में इंटर्नशिप ऑफर करता है। बोलता है लीन मियान मेरे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिजाइन प्रोजेक्ट है, तुम तो कॉलेज की टॉपर हो, क्या तुम इंटर्नशिप करोगी। लीन मियान बहुत ही खुश आती है, बोलती है मैं बिल्कुल करूंगी, मैं अपना बेस्ट दूंगी। हान दोनों को साथ में देख लेता है। जिस तरह से मियान मुस्कुराते हुए जा रही थी उसे बहुत ही जलन होती है, कहाँ वह उसके लिए गिफ्ट लेकर आया था। नेक्स्ट डे मियान अपने इंटर्नशिप के लिए ऑफिस पहुंचती है, पर ऑफिस में एक जेलस एम्प्लॉय लिन उसको न्यू इंटर्न जानकर नीचा दिखाने के लिए कॉफी लाने का ऑर्डर देती है। बोलती है सामने वाले कैफे से प्रेसिडेंट किन के लिए कॉफी लेकर आओ, अगर तुम 9 बजे तक नहीं आ पाई तो तुम लेट काउंट होगी। वैसे ही जाव आता है, बोलता है लिन मुझे एक टैलेंटेड डिजाइन असिस्टेंट चाहिए, कोई पर्सनल केयर टेकर नहीं। अगर तुम्हारा ध्यान एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में ज्यादा है तो मैं तुम्हारा डिपार्टमेंट बदल सकता हूँ। केनजाओ मियान को अपने साथ लेकर चला जाता है तो लिन को मियान पे बहुत ही गुस्सा आता है। केनजाओ रिनोवेशन प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था, वैसे ही हान दोनों को साथ में देखता है तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब मियान को टक्कर लगने वाली थी, लेकिन केनजाओ उसको संभाल लेता है। ये सब देखकर हान को और जलन होती है, उससे रहा नहीं जाता, उनके पास आता है। मियान तो उसको यहाँ पे देखकर सरप्राइज थी। केनजाओ दोनों को इंट्रोड्यूस करवाता है। यहाँ हॉस्पिटल रेनोवेशन प्रोजेक्ट पर लिन मियान को पता चलता है कि उनका सबसे बड़ा क्लाइंट कोई और नहीं, हमारा डॉक्टर शे ही है। केनजाओ बोलता है कि आप दोनों पहले तो मिले नहीं होंगे। हान कहता है ऑफ कोर्स मिले हैं, हमारा तो क्लोज रिलेशन है, मैंने सही कहा ना मिस मियान। तो मियान डर जाती है। केनजाओ भी कंफ्यूज था। हान कहता है एक्चुअली मिस मियान कुछ टाइम पहले मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आई थी, मैं इनका डॉक्टर हूँ। केनजाओ कहता है कि ये तो कोइंसिडेंस हो गया, वैसे मियान मेरी इंटर्न है, काफी सिंपल पर्सनैलिटी है, अब से मियान इसी हॉस्पिटल में काम करने वाली है, तो प्लीज इसका ध्यान रखिएगा। हान कहता है बिल्कुल, मैं बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूंगा। मियान वॉशरूम जाती है तो नर्सिस को हान के बारे में बात करते हुए सुनती है कि डॉक्टर शी की फैमिली बहुत ही पावरफुल है, ऊपर से वे इतने हैंडसम हैं, लड़कियां तो उन पर जान देती हैं, पर डॉक्टर शी किसी भी लड़की को अपने नजदीक नहीं आने देते। मियान सोचती है जब वे किसी भी लड़की को नजदीक नहीं आने देते तो जो उन दोनों के बीच में हुआ था वो क्या था। मिस्टर शी बस लोगों को पागल बनाते हैं, वैसे वे एक नंबर के गुंडे हैं। जब भी उसके पास दोबारा से उसकी मॉम की कॉल आती है और फिर से मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए पैसों का डिमांड करती हैं। मियान बताती है कि उसने रिसेंटली इंटर्नशिप ज्वाइन किया है, वे पैसे कहाँ से लाएगी, ऊपर से उसे घर का भी रेंट पे करना होता है। पर उसकी मॉम बोलने लगती है कि तुम्हारा इतना प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का क्या फायदा जब तुम पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकती, जल्दी से पैसे ट्रांसफर करो। वैसे ही हान आता है तो मियान उसको अचानक से देखकर डर जाती है। हान कहता है क्या हुआ, मुझसे डर लग रहा है। मियान कहती है नहीं तो। हान बोलता है तो तुम मुझे नजरअंदाज कर रही हो, लगता है तुमने नया बकरा ढूंढ लिया है। क्या केनजाओ मुझे ज्यादा पैसे देता है, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। मियान कहती है कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, मेरा और मिस्टर केनजाओ का बस स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन है। हान कहता है कि तुम केनजाओ से दूर रहो, जितना तुम उसको सिंपल समझ रही हो वो उतना सिंपल है नहीं। लिन मियान कहती है कि डॉक्टर हमारा रिलेशन सिर्फ एक ट्रांजैक्शन था, आपको मेरी लाइफ में इंटरफेरेंस करने का कोई हक नहीं है, हम दोनों दूर रहें तो ही अच्छा है। डॉक्टर शिहान बोलता है कि इतना गुस्सा, अगर अगली बार अच्छा परफॉर्म करोगी तो मैं तुम्हारा प्राइस बढ़ा दूंगा। मियान को सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बोलती है कोई अगली बार नहीं होने वाला, हमारा एक दूसरे से दूर रहना ही बेहतर है। हान कहता है लगता है कि तुमने पैसे कमाने का दूसरा रास्ता ढूंढ लिया है, अब तुम्हें पैसों की कमी नहीं है। मियान कहते हैं कि हाँ
मुझे पैसों की कमी नहीं है और आपसे मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। हमारे बीच में जो भी था यही खत्म होता है। तो ये सुनकर हान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब लिन मियान अपने अपार्टमेंट आती है तो उसकी मॉम वहाँ पे पहुँच जाती हैं और फिर से पैसों का डिमांड करती हैं। मियान कहती है कि मैं कितनी बार बताऊं मेरे पास पैसे नहीं है। तो उसकी लालची मॉम उसके बैग से पैसे ढूंढने लगती हैं और उसमें प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट था, उसे फाड़ देती हैं जो मियान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उसकी मॉम बोलती है कि अगर आज तुमने पैसे नहीं दिए तो कल तुम्हारे स्कूल में लाउड स्पीकर लेकर तुम्हें बदनाम करूंगी। मियान को बहुत ही गुस्सा आता है, बोलती है आपको जो करना है करो, मेरे पास पैसे नहीं है और वैसे भी आपने मेरे साथ हमेशा बुरा ही किया है। घर के अंदर जाके दरवाजा बंद कर लेती है तो उसकी मॉम को बहुत ही गुस्सा आता है। धमकी देती है कि देखो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। एक गुंडे को कहती है कि ऊपर जाओ और उसको सबक सिखाओ, मारो पीटो, पर याद रखना उसका चेहरा खराब नहीं होना चाहिए। वे चेहरा बाद में बहुत ही काम आएगा, बहुत ही कीमती है। मतलब उसकी खुद की मॉम अपनी डॉटर का चेहरा सही सलामत रखने को कह रही थी ताकि बाद में उसको सेल कर सके। अब वे गुंडा घर का दरवाजा तोड़ने लगता है। लिन मियान डर के मारे फोन लगाती है पुलिस को, पर लग जाता है गलती से डॉक्टर शिहान को। लिन मियान डरते हुए बोलती है हेलो, क्या पुलिस स्टेशन है? मेरे घर में कोई घुसा है, प्लीज मुझे आकर बचा लीजिए। ये जल्दी से अपने एड्रेस बताती है तो ये सुनते ही हान उसको बचाने के लिए भागता है। वे गुंडा बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पुलिस को कॉल करने की? मियान खुद को बचाने की कोशिश करती है पर वे गुंडा उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। पर हमारा हीरो डॉक्टर शिहान फुल स्पीड में वहां पहुंचता है और उस गुंडे को बुरी तरह से मारता है तो वे गुंडा डर के वहां से भाग जाता है। हान नोटिस करता है कि मियान बहुत ही डर चुकी है तो उसे काम करने की कोशिश करता है। बोलता है डरो मत, मैं तुम्हारे पास हूँ। पूछता है क्या तुम्हें कहीं चोट आई है? उसके कपड़े उठाने जाता है पर इस वक्त वे बहुत ही डरी हुई थी तो उसे पूछकर चेक करने जाता है कि कहीं वह हर्ट तो नहीं है। ये देखता है कि उसको चोट आई है। मियान कहती है मैं ठीक हूँ, एक्चुअली मैं पुलिस को कॉल कर रही थी, गलती से आपको कॉल मिला दिया। हान कहता है तुम्हें पता है आज तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था, सही है कि तुमने मुझे कॉल किया, किसी और को कॉल मिलाती तो शायद वे टाइम पर नहीं पहुँचता। पूछता है क्या कहीं और रहने का कोई ठिकाना है? मियान कहती है नहीं, मैं यहीं रहती हूँ। हान कहता है कि लॉक टूट चुका है और फ्रंट डोर ओपन है, कोई भी अंदर आ सकता है, इसलिए बोलता है चलो मुझे बैक करो कि मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर लेकर चलूं। तो मियान कहती है प्लीज मुझे यहाँ से अपने साथ ले चलिए। हान मुस्कुराकर बोलता है ओके, उसे अपनी बाहों में उठाकर अपने घर लाता है। मियान उसको थैंक यू बोलती है। हान कहता है कोई नहीं, अपना पैर यहाँ रखो, चोट पर दवाई लगानी है। मियान को बहुत ही अजीब लगता है, खुद ही मेडिसिन अप्लाई करने जा रही होती है पर हान उसके पैर को ऊपर रख लेता है और मेडिसिन अप्लाई करता है। लिन मियान कहती है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने पहले आपको बहुत ही बुरी बातें कही थी, हर बार मैं आपको परेशान करती हूँ। डॉक्टर शिहान बोलता है लिन मियान शुक्रिया बातों से नहीं एक्शन से दिखाया जाता है। मियान कहती है आप क्या चाहते हैं? हान कहता है तुम स्टूपिड बनने का नाटक कर रही हो, तुम्हें सही में समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। उसे किस करता है, बोलता है क्या तुम चाहती हो कि मैं कुछ करूँ? मियान मना करती है। हान कहता है पर तुम्हारी बॉडी तो कुछ और ही बता रही है। उसको किस करने लगता है, बोलता है तुम्हें पता है कि डर को भगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसे ज्यादा इंटेंस इमोशन से बदल दिया जाए और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। बाद में मियान हान का एक नोट देखती है, लिखा होता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। तो मियान उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चली जाती है। जब ये हान आता है मियान कहती है आप आ भी गए, वैसे कल मुझे बचाने के लिए थैंक यू, मैंने आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। हान कहता है कि वैसे तुमने लास्ट नाइट अपना ग्रेटिट्यूड ऑलरेडी एक्सप्रेस कर दिया है। तो ये सुनकर मियान को थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। हान उसके अकाउंट में 1 लाख ट्रांसफर करता है, कहता है पैसे संभाल के रखो, जल्द से जल्द कोई अच्छी और सेफ जगह शिफ्ट हो जाओ, वैसे तुमने लास्ट नाइट बहुत ही मेहनत की है तो रिवॉर्ड तो बनता था। मियान सोचती है तो डॉक्टर शी उसे बस हमारे ट्रांजैक्शन के लिए पैसे दे रहे हैं। उसे थोड़ा बुरा भी लगता है क्योंकि वह अंदर से हान को पसंद करने लगी थी। मियान उसको थैंक यू बोलकर जाने लगती है तो हान कहता है अगर नेक्स्ट टाइम तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो मुझे बताना। मियान को यही लग रहा था कि फिर से वह पैसों के बदले सोना चाहता होगा, इसलिए बोलती है कि सॉरी मैंने आपको परेशान किया और वहां से चली जाती है। तो हान को उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है। और मियान ऑफिस आती है तो किन्सा को पता चल गया था कि लास्ट नाइट कोई आदमी उसके घर में घुसाया था, इसलिए बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, कंपनी तुम्हें एक प्रीमियम अपार्टमेंट दे रही है, तुम वहाँ पे सेफली रह सकती हो। ये सुनकर लिन को बहुत ही गुस्सा आता है कि प्रेसिडेंट किन उसको इतना फेवर कर रहे हैं। मियान जाओ को थैंक यू बोलती है। जाओ लिन को बुलाकर बोलता है कि मियान अभी शिफ्टिंग में बिजी है तो प्रोजेक्ट को कुछ टाइम के लिए होल्ड पे रख देना। लिन को तो अंदर अंदर बहुत ही गुस्सा आ रहा था पर ऊपर से स्माइल करती है
अब जाओ मियान को शिफ्ट करवाने में हेल्प कर रहा था तो मियान उसको थैंक यू बोलती है। अब जाओ बाकी सामान लेने के लिए चला जाता है। अब हान देखता है कि इस वक्त मियान जाओ के साथ है तो उसे बहुत ही जलन होती है। मियान सोचती है कि उसको ये जगह इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। वैसे ही हान आता है, बोलता है हेलो मेरी नई नेबर। तभी जाओ बाकी सामान लेकर आता है। लीन मियान अनजान बनने का नाटक करती है कि डॉक्टर शी आप यहाँ पे, ये कैसा इत्तेफाक है। जाओ कहता है ये इत्तेफाक नहीं, ये अपार्टमेंट डॉक्टर शी का ही है, उन्होंने हमारी कंपनी को रेंट पर दिया है। हान जाओ से कहता है कि वैसे एक एम्प्लॉय को कंपनी से इतना बेनिफिट्स क्या बात है। अब मियान जाने लगती है तो हान उसे रोक कर बोलता है तुम पिछली रात अपनी एक कीमती सामान मेरे पास ही भूल गई थी। उसे उसकी पैंटी दिखाता तो मियान को बहुत ही अजीब लगता है। उसे छीनने की कोशिश करती है पर हान तो उसको जानबूझकर परेशान किए जा रहा था। वैसे ही अंदर से जाओ आवाज देता है कि बाद में सुपरमार्केट चलकर घर का बचा कुचा सामान ले आएंगे। मियान जल्दी से पैंटी छीनकर छुपा लेती है। जाओ से बोलती है कि हाँ मुझे ग्रोसरीज का सामान भी लेना है तो चल लेंगे। अब दोनों लंच करने जा रहे थे तो जाओ हान से बोलता है कि डॉक्टर शी आप भी हमें ज्वाइन क्यों नहीं करते, ये समझिए आपके न्यू नेबर का वेलकम है। पर फिर बोलता है शायद आप बिजी होंगे, कोई नहीं रहने दीजिए। हान कहता है आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ। अब तीनों मिलकर खाना खा रहे थे पर हान तो मियान को ही देखे जा रहा था। अब जाओ मियान की तारीफों की पुल बांधने लगता है। बोलता है लिन मियान तुम्हारे हाथ का खाना तो सच में बहुत ही लाजवाब है, ये जो भी तुमसे शादी करेगा ना वे बहुत ही किस्मत वाला होगा। मियान कहती है कि मैंने तो बस इंटरनेट से देखकर सीखा है। जाओ बोलता है वैसे तुम्हारे डैड के पैर का क्या हाल है, सर्जरी ठीक से हुई। मियान कहती है हाँ वे अच्छे से रिकवर हो रहे हैं, मुझे लगता है शायद वे कुछ महीनों में नॉर्मल तरह से चलने लगेंगे। जाओ बोलते हैं सच में ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इतने सालों से तुमने उनकी सर्जरी के लिए इतनी मेहनत की है, ये सच में तारीफ के काबिल है। अब हान चोरी छुपकर मियान को यहाँ वहाँ छूने लगता है तो मियान को बहुत ही अजीब लगता है। जाओ कहता है क्या हुआ। मियान कहती है शायद किसी मॉस्किटो ने बाइट कर लिया, पर हान तो उसको परेशान किए जा रहा था तो मियान को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है। जाओ बोलता है तुम ठीक तो हो ना। मियान बहाना बनाती है शायद पिछली बार जब मुझ पर हमला हुआ था तो जख्म दोबारा से खुल गए हैं। जाओ बोलता है कि ऐसी बात है तो मैं दवाई लगा देता हूँ। मियान कहती है कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे अभी बहुत सारा सामान पैक करना है, मैं आप लोगों को और देर नहीं रुकूंगी। हान कहता है कि ओके मैं चलता हूँ। जाओ बोलता है कि मैं भी जा रहा हूँ, कल कंपनी में मिलते हैं। जाओ के जाने के बाद लिन मियान गुस्सा करने लगती है, डॉक्टर शी आपको कुछ ज्यादा नहीं हो रहा था। हान कहता है कि सही में वह तुम्हें ज्यादा लगा, मेरे पास तो इससे भी ज्यादा हद पार करने के लिए कुछ और है। उसे अंदर लेकर आता है, बोलता है एक सजेशन है, क्या तुम मेरे ऑफर के बारे में दोबारा सोचोगी। तो मियान को सुनकर अच्छा नहीं लगता। हान कहता है कि तुम मेरे डील को मना कर रही हो, जाओ जो तुम्हें थोड़ी बहुत सैलरी देता है उसे तुम्हारे परिवार का पेट नहीं भरने वाला, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारी फैमिली कैसी है। लिन मियान कहती है आपने मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन की है। डॉक्टर शीहान बोलता है कि मेरे साथ रहोगी तो थोड़े वक्त के लिए पैसों की कोई कमी नहीं होगी और ना ही फैमिली का प्रेशर होगा, प्लस मैं तुम्हारे फादर को सबसे अच्छा मेडिकल केयर दूंगा, हम दोनों को जो चाहिए वो मिल जाएगा, हम दोनों का फायदा है। मियान कहती है पर मैं ही क्यों। डॉक्टर शी बोलता है शायद तुम ज्यादा ही ओबीडियंट हो और मेरे साथ बिस्तर में भी बहुत अच्छी हो। लिन मियान को बहुत ही गुस्सा आता है, बोलती है सॉरी मैं इस बात पर एग्री नहीं हूँ। डॉक्टर शीहान बोलता है कि समझदार इंसान को प्रैक्टिकल फायदे देखने चाहिए, वैसे भी एक बार होने में और बार बार होने में कोई फर्क नहीं है। लिन मियान कहती है फर्क है एक बार दलदल में गिरना और उस दलदल से बाहर निकलने के लिए स्ट्रगल करना, दोनों में बहुत ही फर्क है। अब अगले दिन लिन ने जानबूझकर मियान का प्रोजेक्ट मॉडल बाहर बारिश में भीगने के लिए छोड़ दी होती है और उसके सामने शरीफ बनने का नाटक करती है कि मैंने गलती से बाहर रख दिया। अब मियान भागकर अपने मॉडल को सही करने लगती है क्योंकि बारिश में भीगने से वे खराब हो गया था, पर खुद ही बारिश में भीगने की वजह से बहुत ही बीमार हो जाती है और उसे बहुत ही तेज बुखार था। जब भी डॉक्टर शी उसके पास आता है, बोलता है लिन मियान मैं अंदर आ रहा हूँ। देखता है कि उसकी बॉडी बहुत ही गर्म है। लिन मियान बेहोशी में बोलती है मत जाओ, मुझे बहुत ही ठंड लग रही है, प्लीज तुम मत जाओ। ये डॉक्टर शीहान बोलता है क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ। मियान कहती है हाँ। शीहान हान कहता है क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। लिन मियान कहती है कि मेरे बैंक अकाउंट का पासवर्ड 678643 है, अगर आज मैं मर जाऊं तो सारे पैसे चुपके से मेरे फादर को दे देना। हान कहता है क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हारे पैसों को लेकर भाग भी सकता हूँ। मियान कहती है कि आप तो बहुत ही अमीर हो, आप मेरे पैसों के पीछे थोड़ी ना पड़ोगे। हान कहता है वैसे तुम्हें बस बुखार है, तुम मरोगे नहीं। मियान कहती है पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हेवन में जा रही हूँ, मुझे मेरी ग्रैंडमा दिख रही हैं। ये डॉक्टर शीहान बोलता है बकवास बंद करो,
मेडिसिन लाकर जल्दी से उसे खाने को बोलता है। लीन मियान मेडिसिन खाने से मना करती है। बोलती है मेरी मॉम कहती है कि दवाई खाना नखरेबाजी है और पैसों की बर्बादी है। अगर मैंने दवाई खा ली तो मुझे मार पड़ेगी। तो हान उसे खुद ही माउथ टू माउथ मेडिसिन खिलाता है। जब भी मियान की मॉम की कॉल आती है तो हान कॉल काट देता है। वे बार बार कॉल किए जा रही थी तो हान कॉल उठा लेता है। उसकी मॉम चिल्लाती है, हद है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी मॉम का फोन काटने की। तुम्हें इस हफ्ते अपने होम टाउन आना होगा एक ब्लाइंड डेट के लिए। मैच मेकर ने कहा है कि वे गांव का बहुत ही अमीर खानदान का लड़का है और 5 लाख का डाउरी देने को तैयार है। वे बस एक पढ़ी लिखी लड़की चाहता है ताकि उनके बच्चे के जीन्स अच्छे हो। अगर सन हुआ तो 1 लाख एक्स्ट्रा मिलेगा। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? मना करने की हिम्मत तो करना भी मत। अगर शादी नहीं करनी तो चुपचाप 5 लाख लेकर आ जाना। अब हान को समझ आता है कि बेचारी लिन मियान इतनी मेहनत क्यों कर रही है। सुबह जब मियान उठती है तो यहाँ पे हान को देखकर हैरान थी। डॉक्टर शिहान बताता है कि उसने उसकी छुट्टी अप्लाई कर दी है। उसे घर पर आराम करने को बोलता है। लिन मियान कहती है नहीं, लीव लेने से मेरी सैलरी डिडक्ट हो जाएगी। डॉक्टर शिहान बोलता है कि तुम्हारी कंडीशन देखकर एक डॉक्टर के नाते तुम्हें आराम करने को बोल रहा हूँ। तुम्हें एक दिन रेस्ट करना ही होगा। उसे मेडिसिन खाने को देता है तो मियान को याद आता है कि लास्ट नाइट वह उसको कैसे मेडिसिन खिला रहा था। हान कहता है क्या हुआ, तुम चाहती हो कि मैं फिर से तुम्हें मेडिसिन फीड करूं? तो मियान जल्दी से मेडिसिन खा लेती है। हान उसके करीब आकर उसके बुखार को चेक करता है। बोलता है देखो मैंने तुम्हारी इतनी देखभाल की है तो क्या मुझे कोई कंपनसेशन नहीं मिलना चाहिए? मियान कहती है कि देखिए आपका बहुत ज्यादा हो रहा है। हान कहता है देखो मैं कोई गुड पर्सन तो हूँ नहीं। मैं फ्रैंक होकर बोलूँ तो तुम मुझे पसंद आ गई हो। मैं बिना फायदे के कुछ नहीं करता। मैं तुम्हें किस भी करूँगा और जो मुझे चाहिए वे लेकर रहूंगा। मियान कहती है कि अब सही में साइको हैं। डॉक्टर शिहान बोलता है तुम्हारी मॉम का फोन आया था, उन्होंने 5 लाख में तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। वैसे तुम तो बहुत ही सस्ती हो, दूसरों के मुकाबले तुम मुझे चूज कर सकती हो। लिन मियान कहती है डॉक्टर मैं पैसे के लिए ना किसी से शादी करूंगी और ना ही पैसे के लिए किसी की मिस्ट्रेस बनूंगी। हान कहता है होप तुम रिग्रेट ना करो। और मियान अपनी मॉम को कॉल करती है, बोलती है कि बोलिए क्या बात है। उसकी मॉम कहती है कि जल्दी से गाँव आओ, मैंने 5 लाख में तुम्हारी शादी तय की है। मियान साफ मना कर देती है तो उसकी मॉम धमकी देती हैं कि अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारी हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुक किसी को भी देकर तुम्हारे बिना ही तुम्हारी शादी करवा दूंगी। मियान बोलती है आप मुझे डरा रही हैं। उसकी मॉम बोलती है कि भूलो मत तुम्हारे फादर अभी भी मेरे कब्जे में हैं। लिन मियान होम टाउन चली जाती है ताकि अपना हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुक चुरा सके और उस दलदल से हमेशा के लिए भाग सके। पर उसकी मॉम ऑलरेडी उस अमीर गांव वाले लड़के को घर बुला चुकी थी। लड़के की मॉम से बोलती है देखिए हमारे मियान टॉप स्टूडेंट है, अच्छे जीन्स है, इसका बच्चा सबसे दिमाग वाला होगा। वे लड़का बोलता है क्या इसने पहले कभी किसी को डेट किया है? मियान की मॉम बोलती है कि अगर ये क्लीन नहीं हुई तो मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगी। हमारी लड़की बहुत ही शरीफ है। लड़के की मॉम बोलती है उन्हें ये रिश्ता पसंद है। पहले ही मियान की मॉम के सामने कुछ पैसे डिपॉजिट कर देती हैं। इधर हान का दोस्त बोलता है कि आज हमारे यंग मास्टर के मूड को क्या हुआ है, कहीं वह उस लड़की को मिस तो नहीं कर रहे हैं। हान को सही में मियान की बहुत ही याद आ रही थी। इधर मियान की लालची मॉम तो पैसे देखकर बहुत ही खुश जाती हैं, लेकिन मियान साफ कहती है कि वह शादी नहीं करना चाहती। तो लड़के की मॉम जाने लगती है। मियान की मॉम बोलती है कि अब जाइए मत, मियान बिल्कुल शादी करेगी। मियान को धमकी देने लगती है। उस लड़के की मॉम से बोलती है कि बस इनका बच्चा हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। मियान कहती है मॉम मैं कैसे भी करके 5 लाख अर्न करूंगी, प्लीज मैं शादी नहीं कर सकती। मियान की मॉम बोलती है लड़का इतना अच्छा है, ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा तुम्हें? वे लड़का बोलता है अगर तुम मुझे अच्छे से सर्व करोगी तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करूंगा। मियान कहती है कि मुझे टच मत करो और वहां से चली जाती है। इधर हान जाओ को कॉल करके पूछता है आज मियान काम पर नहीं आई। जाओ बोलता है कि मियान अपने होम टाउन गई है। हान मियान के होम टाउन का एड्रेस सेंड करने को बोलता है। जाओ कहता है क्यों क्या हुआ? हान बोलता है तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जाओ को अजीब लगता है। इधर मियान हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुक ढूंढने लगती है पर उसकी मॉम के पास था। बोलती है कि चुपचाप इस लड़के को सर्व करो, तुम्हारा होने वाला हस्बैंड है। वे लड़का उसके करीब आता तो मियान उसे मारने की धमकी देती है। उसकी मॉम उस लड़के से मियान को सबक सिखाने को बोलती हैं तो मियान खुद को मारने की धमकी देने लगती है। तभी एंट्री होती है हमारे हीरो डॉक्टर शी की। वे लड़का डर के वहां से भाग जाता है। हान मियान से कहता है तुम क्या करने जा रही थी, क्या तुम पागल हो? मियान की मॉम बोलती हैं तो तुम इसलिए शादी नहीं करना चाहती क्योंकि तुम्हारी लाइफ में
कोई दूसरा मर्द है। हान से कहती है तुम दिखने में तो बहुत ही रिस्पेक्टफुल लग रहे हो, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? अगर नहीं है तो हीरो बनने की कोशिश मत करो। डॉक्टर शी ब्लैक कार्ड निकालता है और उनके मुंह पर दे मारता है। मियान की मॉम बहुत ही खुश जाती हैं। ओहो, इतना अमीर सन इन लॉ, पहले क्यों नहीं बताया? तुम इस लड़की को लेकर जा सकते हो। अब लिन मियान को बचा के अपने घर लाता है तो लिन मियान डॉक्टर शी को थैंक यू बोलती है। हान कहता है मैंने तुम्हें पहले ही सिखाया है, थैंक यू एक्शन से दिखाना चाहिए, और उसे उसको सिड्यूस करने को बोलता है। तो मियान उसको अचानक से किस करती है और उसको सिड्यूस करने की कोशिश करती है और ऊपर से उसको बाइट कर लेती है। हान कहता है ये तुम क्या कर रही हो? मियान कहती है कि आप इसे सिखा है, आप भी तो पहले मुझे ऐसे ट्रीट करते थे, और उसे किस करती है। हान कहता है कि लगता है कि तुम सही से नहीं सीख पाई, मुझे करने दो। उसे ब्लाइंड फोल्ड करके किस करने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से उसकी मॉम का मैसेज आता है। उन्हें पता था कि हान बहुत ही अमीर है, इसलिए इस बार मियान से 1 मिलियन का डिमांड करती हैं। मियान सोचती है कि जब तक मेरा हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुक उनके पास है वे मुझे डराती रहेंगी। वैसे ही हान उठकर उसको हक कर लेता है। लिन मियान को समझ में आ चुका था कि इस दलदल से निकलने के लिए उसे डॉक्टर शी की मदद चाहिए होगी, इसलिए कहती है मैं आपकी डील के लिए तैयार हूँ। हान कहता है फाइनली तुम्हें समझ आ गया। बोलता है अब तुम्हें पैसे के लिए किसी को सेल करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें पैसे देने को तैयार हूँ। मियान कहती है कि मुझे बस 5 लाख चाहिए, मैं आपको 5 लाख लौटा दूंगी जो आपने मेरी मॉम को दिए, और उसके बाद जब मैं अर्न कर लूंगी तो एक्स्ट्रा 5 लाख दूंगी। डॉक्टर शी बोलता है ओह, तो तुमने मिलने से पहले ही मुझसे पीछे छुड़ाने का प्लान बना लिया है। मियान कहती है कि आपको पैसे भी मिल जाएंगे और मैं फ्री में आपके साथ सोऊंगी भी, क्या ये काफी सिंसेरिटी नहीं है? हान कहता है कि चलो ठीक है जैसा तुम कहो। मियान वापस अपने होम टाउन आकर अपना हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुक वापस मांगती है तो मियान की मॉम फिर से पैसे मांगती हैं। मियान कहती है आपको ऑलरेडी 5 लाख मिल चुका है। उसकी मॉम बोलती है कि हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुक के बदले और 5 लाख चाहिए, फिर प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। मियान को पता था कि जब तक हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुक उसकी मॉम के पास है वे उसको डराती रहेंगी, पर वे हान से दोबारा से पैसे नहीं मांगना चाहती थी। मियान बोलती है कि अब मेरे पास कोई पैसे नहीं है, तो उसकी मॉम गुस्से में उसको थप्पड़ मारती हैं, तो मियान वहाँ चली जाती है। बाद में हान उसके पास आता है, देखता है कि उसके गाल पर चोट के निशान है, तो पूछता है सब कैसे हुआ, क्या तुम्हारी मॉम ने किया है? अब हान गुस्से में मियान के मॉम के पास आता है तो उसकी मॉम हान को देखकर खुश जाती है, बोलती है क्या तुम पैसे लेकर आए हो? हान बैंक कार्ड रख के मियान का हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुक वापस देने को बोलता है, तो 1 मिलियन की खुशी में वे मियान का सर्टिफिकेट हान के सामने रख देती हैं। हान उन्हें धमकी देता है कि अगर वे दोबारा लिन मियान के आसपास दिखें तो पुलिस के हवाले कर देगा। साथ में मियान के डैड को VIP हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा देता है जहां उनका फ्री में बेस्ट ट्रीटमेंट हो सके। मियान कहती है डॉक्टर शी थैंक यू मेरे डैड को हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाने के लिए। हान हमेशा की तरह बोलने जा रहा होता है, ये ग्रेटिट्यूड दिखाना है तो एक्शन में दिखाओ। वैसे ही मियान उसको किस कर लेती है, बोलती है क्या मेरी सिंसियरिटी इनफ है? हान कहता है कि इतना इनफ नहीं है। उसे उठाकर सोफे पे लाता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। मियान कहती है क्या अब इनफ है? हान कहता है कि तुम ये क्यों पूछ रही हो? मियान कहती है डॉक्टर आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं ये आपका कर्ज कभी नहीं उतार पाऊंगी। डॉक्टर हान बोलता है तो आराम से उतारो। सोचता है अगर इस जिंदगी में खत्म नहीं हुआ तो पूरी जिंदगी मेरे पास ही रहना होगा। मतलब हान के अंदर भी मियान के लिए फीलिंग्स थी और वह भी उसे अपने आप से दूर नहीं करना चाहता था। अब जाओ के साथ मियान बाहर आई थी जहां जाओ के साथ उसके दोस्त भी पार्टी एंजॉय कर रहे थे। अब मियान को ड्रिंक ऑफर करते हैं तो मियान उनको ऑफेंड नहीं करना चाहती थी इसलिए ड्रिंक कर लेती है। अब लगातार बहुत सारा ड्रिंक करने से उसे बहुत ही नशा होने लगता है तो जाओ उसे घर छोड़ने की बात करता है। मियान कहती है आप फिक्र मत कीजिए मैं अकेली चली जाऊंगी, तो जाओ उसे कार में बैठा देता है। अब मियान बहुत ही नशे में थी, वैसे उसके पास हान आता है। मियान कहती है उसके पेट में बहुत ही दर्द हो रहा है तो हान चेक करता है, जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करता है। मियान होश में आते देखती है हॉस्पिटल में है। नर्स बताती है कि तुमने कल रात बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी जिसकी वजह से एक्यूट गैस्ट्रिक ब्लीडिंग हो गई। डॉक्टर ने तुम्हारी सर्जरी की है, तुम पूरी रात यहाँ बेहोश थी। मियान हान के बारे में पूछती है तो नर्स बताती है वे नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं, शायद वे अभी राउंड्स पे हैं। ये नर्स आपस में बात कर रही होती हैं कि डॉक्टर शी इस लड़की को इतना वैल्यू क्यों देते हैं, ये तो बस गांव की एक मामूली सी लड़की है और फिर भी डॉक्टर शी उसकी इतनी परवाह करते हैं। अब मियान सो रही होती तो हान उसके पास आकर उसको ब्लैंकेट से कवर करता है तो मियान उठ जाती है, बोलती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। हान कहता है कि राउंड्स पे आकर पेशेंट्स को देख रहा हूँ, ये तो एक डॉक्टर का काम ही है, क्यों तुम्हें कुछ और भी सर्विस चाहिए?
मियान कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, वैसे भी मैं अभी आपको और सर्विसेज नहीं दे सकती, क्या मैं इसकी भरपाई नेक्स्ट टाइम कर सकती हूँ। डॉक्टर शियान कहता है कि ठीक है, लेकिन आज की सोसाइटी में डेट्स पे हैवी इंटरेस्ट लगता है। लिन मियान कहती है कि आपका क्या मतलब है। हान कहता है कि तुम ठीक हो जाओ, फिर इंटरेस्ट के साथ तुम मेरे साथ रोमांस करना, और कितना वो मैं डिसाइड करूंगा, और उसे किस करता है। अब जाओ मियान को हॉस्पिटल से अपार्टमेंट छोड़ने जा रहा था तो मियान उसको थैंक यू बोलती है। जाओ कहता है कि अगर मैं आज तुमसे मिलने नहीं आता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही हो। बोलता है इन 2 दिनों में मेरे साथ बिजनेस ट्रिप पर चलो। नैनचैंग में एक बिजनेस पार्टी है और वहाँ बहुत सारी कॉर्पोरेशन अपॉर्चुनिटीज होगी। मैंने ये भी सुना है कि वहाँ पर सबसे अमीर परिवार शी फैमिली भी पार्टी अटेंड करेगी। अगर उनके साथ कॉर्पोरेशन करने का मौका मिला तो तुम्हारा प्रॉफिट शेयर 1 मिलियन तक पहुंच सकता है। लिन मियान सोचते हैं कि इस पैसे से वे डॉक्टर शी का पूरा कर्ज चुका देगी और फ्री हो जाएगी। इधर हान हॉस्पिटल में मियान के बारे में पूछता है तो नर्स बताती है कि वे ऑलरेडी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी हैं, उन्हें कोई अभी पिकअप करने आया था। इधर मियान कहती है कि डॉक्टर शी का शायद शी फैमिली से कोई रिलेशन है ना। जाओ बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, शी फैमिली का कोई भी इंसान यहाँ एक ऑर्डिनरी डॉक्टर की तरह काम क्यों ही करेगा। वैसे ही हान दोनों को साथ में देख लेता है। मियान सोचते हैं मुझे 1 मिलियन हर हाल में चाहिए, लेकिन क्या शी हान मुझे जाने देंगे। अब मियान जाओ के साथ चली जाती है। हान को बहुत ही गुस्सा आता है कि वह बिना बताए चली भी गई। अब रात में मियान हान के लिए डिनर बनाकर लाती है, पर हान बिल्कुल चुप था। मियान कहती है क्या हुआ, आप कुछ खुश नजर नहीं आ रहे हैं। शी हान बोलता है डिस्चार्ज होने के बाद सबसे पहले तुमने काम ये किया कि किसी दूसरे मर्द को ढूंढ लिया, तुम मुझसे मिलने भी नहीं आई, और फिर भी तुम्हें परवाह है कि मैं खुश हूँ या नहीं। मियान कहती है मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, प्लीज आप नाराज मत होइए। पर हान का मूड बहुत ही ऑफ था, लेकिन मियान उसको मनाने लगती है, बोलती है प्लीज आप गुस्सा मत हो। हान कहता है कि आज तुम इतनी अटेंटिव क्यों हो रही हो, क्या बात है। मियान कहती है कि मैं एक कॉकटेल पार्टी में जाना चाहती हूँ। हान को सुनकर गुस्सा आता है, उसे अपनी तरफ खींचकर बोलता है तुमने ऐसे कपड़े मुझको प्लीज करने के लिए पहने हैं ताकि तुम जाओ के साथ बिजनेस ट्रिप पर जा सको। याद रखो मैं तुम्हारा शुगर डैडी हूँ, समझी ना। मियान कहती है आप गलत समझ रहे हैं, मैं ये जाओ के लिए नहीं कर रही, अपने लिए कर रही हूँ। आपको नहीं पता अगर मैं उस प्रोजेक्ट में कामयाब हो गई तो मुझे $1 मिलियन का कमीशन मिलेगा। हान कहता है तो तुम मुझे वो 1 मिलियन वापस देकर अपनी फ्रीडम एक्सचेंज करना चाहती हो और छोड़कर जाना चाहती हो, सही कहा ना। लिन मियान कहती है अगर मैं आपको 1 मिलियन वापस दे दूं तो इसमें बुरा क्या है। लेकिन हान बोलता है मियान तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी फ्यूचर में भी। मियान कहती है कि डॉक्टर शी प्लीज मुझे जान दीजिए। हान बोलता है ये देखते हुए कि हम कितने वक्त से साथ हैं, तुम विक्टिम कार्ड खेल रही हो और रहम की भीख मांग रही हो, अब तुम खुद को खुश करने के लिए काफी अच्छी हो गई हो। लिन मियान कहती है पर मैं जाना चाहती हूँ। हान कहता है कि ओके फाइन, अब तुम्हारा डेट डबल हो गया, 5 लाख का अब 1 मिलियन बन चुका है। मियान कहती है पर ये तो रॉबरी है। हान कहता है कि तुमने पहले कॉन्ट्रैक्ट ब्रिज किया है तो तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस बियर करना ही होगा। उसके करीब आता है तो मियान कहती है कि ओके 1 मिलियन ही सही, मैं जानती हूँ कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा चाहिए वह है फ्रीडम। हान को अच्छा नहीं लगता कि वह उससे दूर होना चाहती है। अपने आदमी को कॉल करके बोलता है कि मेरे लिए नानचैंग की प्लेन टिकट बुक करो और चेक करो कि नानचैंग में हाल ही में कौन सी कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही है। और मियान साहब के साथ पार्टी में आती है तो लिन कहती है आउटफिट तुम पे बहुत ही अच्छी लग रही है, पर लगता है तुम्हारी स्कर्ट थोड़ी लूज है, लाओ मैं इसे तुम्हारे लिए एडजस्ट कर देती हूँ। पर उल्टा उसकी ड्रेस की जिप खोल देती है ताकि सबके सामने उसकी बेइज्जती हो। अब जाओ सबसे मियान को इंट्रोड्यूस करवा रहा था। अब मियान की ड्रेस घिसक के नीचे गिरने वाली थी, पर तभी पार्टी की लाइट चली जाती है। अंधेरे में लिन मियान को कोई पकड़ता है और उसकी ड्रेस ठीक कर देता है। वे कोई और नहीं हमारा डॉक्टर शी होता है। मियान तो बहुत ही डर जाती है, पर हान बोलता है डरो मत मैं हूँ। अब जाओ मियान को आवाज देने लगता है कि तुम कहाँ चली गई। हान कहता है जाओ को रिप्लाई दो नहीं तो वह हमारे पास आ जाएगा। मियान जाओ से कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हान कहता है कि मैंने अभी तुम्हारी हेल्प की तो इसके बदले रिवॉर्ड देना मत भूलना, और वहां से चला जाता है। जब ही लाइट आती है जाओ बोलता है कि तुमने ये कोट क्यों पहना है। मियान बहाना बनाती है कि उसे ठंड लग रही थी। लिन को गुस्सा आता है कि इस लड़की के पास कोट कहाँ से आ गया। वैसे ही वहाँ पे युवान आता है तो जाओ मियान से बोलता है कि मिस्टर सॉन्ग युवान भी शी फैमिली से बिलोंग करते हैं। युवान मियान से बोलता है कि इतनी प्यारी ड्रेस है और फिर भी कोट से कवर क्यों किया है। कोट हटाने जाता है पर वैसे ही हान आकर उसका हाथ पकड़ के मोड़ देता है। युवान कहता है कि अंकल पिछली बार आपने मुझे इसकी वजह से मारा था और इस बार आप इसकी वजह से मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं, आखिरकार ये आपकी लगती क्या है। हान कहता है ये तुम्हारी आंट लगती है।
मियान मेरी गर्लफ्रेंड है। तो जाओ हैरान था। मियान जाओ से कहती है कि आप इनकी नॉनसेंस बातों पर ध्यान मत दीजिए। हान कहता है हमने अभी अभी डेटिंग शुरू की है। मियान थोड़ी शाय है, मियान अभी डरी हुई है, इसलिए मैं उसे रेस्ट करने के लिए लेकर जा रहा हूँ। युवान से बोलता है कि तुम यहाँ पे बिजनेस के रिगार्डिंग बात करो। तो युवान डर के बोलता है कि जैसा आप कहें। जाओ तो हैरान था कि हान शी फैमिली का सन है, ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है। मियान कपड़े चेंज करके बाहर आती है, बोलती है मेरे कपड़े टाइडी करने के लिए थैंक यू, अच्छा हुआ आप वहाँ से गुजर रहे थे। हान उसके करीब आकर बोलता है कि मैं वहाँ से गुजर नहीं रहा था, मैं तुम्हें देख रहा था, इसलिए मुझे पता था कि तुम्हारी ड्रेस मुश्किल में है। लिन मियान कहती है लेकिन डॉक्टर शी प्लीज आगे से मुझे किसी के सामने आंट मत बुलाना, फालतू में लोग मिसअंडरस्टैंड करेंगे। हान कहता है क्या होगा अगर मैं बोलूं कि मैं उस वक्त सीरियस था। मियान को थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए बहाना बना के वहाँ से भाग जाती है। पार्टी के बाद लिन मियान के पास आती है, उसे रूम कार्ड देकर बोलती है कि प्रेसिडेंट किन ने तुम्हारे लिए एक अलग और शांत रूम अरेंज किया है रेस्ट करने के लिए। तो मियान उस होटल रूम में चली जाती है। अब पता चलता है कि वह जेलस एम्प्लॉय लिन जाकर उस बदतमीज युवान के साथ हाथ मिला लेती है और कहती है मिस्टर सॉन्ग क्या आप मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे, मैं मियान को आपके हाथ में सौंप सकती हूँ। तो युवान उसकी बात मान जाता है। मियान उस होटल रूम में आती है, देखती है जूस है तो उसको पी लेती है, लेकिन वह जूस स्पाइक था, उसे बहुत ही अजीब फील होने लगता है। उस रूम में युवान ऑलरेडी मौजूद था। लिन मियान से बोलता है कि छुपने का क्या फायदा, आखिरकार तो मेरे हाथ आ ही गई। इधर हान मियान को कॉल कर रहा था, सोचता है कहीं आज मैंने मियान को डरा तो नहीं दिया, मेरा कॉल आंसर क्यों नहीं कर रही। जब ही वह युवान के दोस्तों को बात करते हुए सुनता है कि आज तो युवान की चांदी चांदी है, किसी लड़की के साथ एंजॉय करने गया है। इधर युवान मियान के साथ जबरदस्ती कर रहा था, मियान उसको टच करने से मना करती है। युवान कहता है तुमने अंकल के साथ रात तो बिताई होगी, वैसे भी ये तुम्हारा पहली बार तो है नहीं, तो मेरे साथ एक बार सोने में क्या बुराई है। तभी सही वक्त पे हान आकर मियान को बचा लेता है। युवान पे गुस्सा करने लगता है कि तुमने सच में मेरी बातों को हल्के में ले लिया। सॉन्ग डरते हुए बोलता है अंकल नहीं ये मेरी गलती नहीं है, ये खुद ही इस रूम में आई और मुझे सेड्यूस करने लगी। हान कहता है कि तुमसे तो मैं बाद में डील करता हूँ। हान मियान को अपने रूम में लाता है, बोलता है मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। लिन मियान कहती है कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए। उसको किस करने लगती है। शियान बोलता है वेट ए मिनट, क्या तुम श्योर हो, तुम चाहती हो मैं तुम्हारी हेल्प करूँ, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम इस बारे में सोचोगी। मियान कहती है मैंने डिसाइड कर लिया है, मुझे आप चाहिए। उसे किस करती है तो हान भी खुद को रोक नहीं पाता और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। बाद में मियान कपड़े पहनकर जा रही थी तो हान कहता है तुम जा क्यों रही हो। मियान कहती है मुझे अभी अपना काम खत्म करना है। हान कहता है आज तुम डर गई थी तो तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है और उसे किस करने लगता है। वैसे ही जाओ मियान को ढूंढते हुए उस रूम में आता है और दोनों को किस करते हुए देख लेता है। बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। हान जानबूझकर बोलता है क्या एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए ये सब करना नॉर्मल नहीं है। जाओ कहता है कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच में ये सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन मैंने सुना है कि डॉक्टर शी आपकी ऑलरेडी एक फियांसे है। तो मियान हैरान थी। जाओ बोलता है डॉक्टर शी मुझे पहले शी फैमिली के बड़े बेटे के एंगेजमेंट की खबर पर यकीन नहीं था, पर जब कल सॉन्ग युवान ने आपको अंकल कहा तब मैं समझ गया कि शी फैमिली का बड़ा बेटा कोई और नहीं आप हैं। मियान बोलती है क्या ये सच है, आपकी ऑलरेडी फियांसे है। हान कहता है रुको मैं एक्सप्लेन करने को तैयार हूँ। मियान कहती है आपने इस बात से इनकार भी नहीं किया, मतलब ये सच है। शीहान बोलता है कि जैसा तुम समझ रही हो वैसा नहीं है। मियान कहती है शायद हमें अपना रिलेशन यहीं खत्म करना चाहिए और उदास होकर वहाँ चली जाती है। हान जाओ से बोलता है कि जब तुमने इतनी इन्वेस्टिगेशन कर ली है कि मेरी एंगेजमेंट तय हो चुकी है तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए था कि मैंने शादी के लिए कभी हाँ नहीं कहा। जाओ बोलता है अब इनसाइड स्टोरी के बारे में मुझे क्या पता, अब मियान तो तुम्हें मिसअंडरस्टूड कर चुकी है, जिससे हान को जाओ पे बहुत ही गुस्सा आता है। अब मियान जाओ के साथ अपने फादर से मिलने आती है। उसके फादर बताते हैं कि डॉक्टर शी मेरा बहुत ही ख्याल रखते हैं। अब हान मियान से मिलने आता है। मियान कहती है कि डॉक्टर शी हमारे बीच में अब बात करने को कुछ नहीं बचा, क्या हम एक दूसरे की इज्जत बरकरार नहीं रख सकते। हान कहता है मेरी बात समझो, मैं उस शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं घर पे इस बारे में बात करूंगा। मियान कहती है मैं ये बात लगभग भूल ही गई थी कि मैं एक अमीर बाप के बेटे की खरीदी हुई औरत हूँ, आप मुझसे अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी करवाना चाहते हैं, ऐसा ही है ना। उससे किस करके बोलती है क्या इनफ है, या मेरे साथ कुछ और भी करना है तो आप कर सकते हैं। हान कहता है प्लीज ऐसा मत बोलो। मियान कहती है क्या आपके फियांसे को पता है कि आप बाहर ऐसी आजाद जिंदगी बिता रहे हैं, मैं आपका सारा कर्ज चुका दूंगी और मेरे डैड का ख्याल रखने के लिए थैंक यू, और वहाँ चली जाती है। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा गंदा और खतरनाक ट्विस्ट। वे जो टीचर किंजाओ जो अभी तक बहुत ही शरीफ बन रहा था, वे असल में एक नंबर का जानवर होता है। वे इंसानों के ऑर्गन्स का इलीगल धंधा करता था।
वे सबसे पहले मियान की उस घटिया मॉम को पैसे देकर मियान को किडनैप करवा लेता है। जब मियान होश में आती है तो उसके सामने युवान था, उसके साथ बदतमीजी करता है और उसके गंदे फोटोज लेने की कोशिश करता है। जब भी आकर जाओ उसे रोकता है, बोलता है मिस्टर सॉन्ग, हमारा बिजनेस रिलेशन है, इसलिए मेरी सलाह है कि मेरे लोगों को हाथ मत लगाओ। युवान के जाने के बाद मियान पूछती है कि आपको इस प्लेस के बारे में कैसे पता चला। जाओ कहता है क्योंकि युवान मेरा बिजनेस पार्टनर है, तुम जानना चाहती हो कि हम किस तरह का बिजनेस करते हैं। वे उसको एक खुफिया जगह पे लेकर आता है जहाँ वे अपने इलीगल बिजनेस चलाते थे। वहाँ उसने बेड पे लिन को बांध के रखा था और उसकी बॉडी से ऑर्गन निकाल रहा था। तो ये सब देखकर मियान बहुत ही डर जाती है। जाओ मियान से कहता है कि लिन ने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किया, इसलिए मैं तुम्हारी रिवेंज ले रहा हूँ। लिन से बोलता है कि जब तुमने मियान को युवान के होटल रूम में भेजने की कोशिश की थी तब क्या तुमने सोचा था कि तुम्हारे साथ ये सब होगा। लिन माफी मांगने लगती है, मियान से बोलती है प्लीज मुझे बचा लो। मियान तो ये सब देखकर बहुत ही डर चुकी थी। जाओ मियान से बोलता है कि देखो एक इंसान के जिस्म की हर चीज कितनी कीमती है, ये असली बड़ा बिजनेस है, तुम मेरी राइट हैंड बन जाओ, बहुत ही पैसे कमाएंगे। मियान बहाना बनाती है कि इसके बारे में सोचने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए और चुपके से हान को कॉल मिला देती है, पर जाओ देख लेता है और उसे फोन छीन लेता है। जब भी मियान के पास हान का कॉल आता है तो जाओ मियान का गला चौक करके हान से बोलने लगता है कि तुम्हारा ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है, वे तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। अब मियान ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, वे मेरे साथ बहुत ही हैप्पी है, वे तुमसे प्यार नहीं करती और कॉल काट देता है। जाओ मियान से बोलता है कि वे तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वे जो तुम्हें दे सकता है वो मैं भी तुम्हें दे सकता हूँ। मियान कहती है कि तुम एक जानवर हो और शिहान एक डॉक्टर है जो लोगों की जान बचाता है, तुम्हारी उससे क्या बराबरी। इधर हान युवान को अपने कब्जे में लेकर पूछता है कि टीचर किन और लिन मियान कहाँ हैं, तो डर के मारे युवान उस ठिकाने के बारे में बता देता है। अब हान वहाँ पहुँचता है तो जाओ मियान को मारने की धमकी देता है। हान बोलता है मियान को छोड़ दो, बदले में मैं तुम्हें कुछ भी देने को तैयार हूँ, बोलो तुम्हें कितने पैसे चाहिए। जाओ बोलता है मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, अगर इस लड़की को बचाना है तो थोड़ी सिंसियरिटी दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि शी फैमिली का लाडला बेटा मेरे सामने घुटने कैसे टेकता है। मियान हान को ऐसे करने से मना करती है पर हान जाओ के सामने नील डाउन हो जाता है। जाओ गुस्से में डॉक्टर शी के हाथ पर पैर रख के उसको कुचल देता है, ऊपर से बोलता है कि मुझे लगता है कि अब तुम्हारा सर्जिकल हाथ किसी काम नहीं आने वाला। मियान चिल्लाती है प्लीज उनके साथ ऐसा मत करो। जाओ हान से बोलता है कि मेरे लिए कार का इंतजाम करो और वे मियान को अपने साथ लेकर जाना चाहता था। और जब भी दोनों के बीच में फाइट होने लगती है और पुलिस भी जब तक पहुंच चुकी थी, हान मियान को बचा लेता है, पर जब भी जाओ पीछे से हान पे अटैक कर देता है जिससे हान बहुत ही जख्मी हो जाता है और अचानक से बेहोश जाता है। और उसकी ऐसी कंडीशन देखकर मियान रोने लगती है, बोलती है प्लीज अपनी आंखें खोलो। अगली सुबह मियान हॉस्पिटल के बेड पे उठती है और हान के बारे में पूछती है। नर्स बताती है कि डॉक्टर शी अगले ही रूम में है। अब मियान भाग के आती है तो देखती है कोई बॉडी लेकर जा रहा है और रूम में हान नहीं था, तो वह बहुत ही डर जाती है कि कहीं हान को कुछ हो तो नहीं गया। पर जब भी हान आता है वो बिल्कुल सही सलामत था। बोलता है क्या तुम पागल हो, तुम्हें लगा था कि मैं मर गया, कल रात बेड बहुत ही हार्ड था इसलिए मैंने नर्स से कहकर बेड बदलवा दिया और थोड़ा स्ट्रेच कर रहा था। लिन मियान को रोते हुए देखकर डॉक्टर शी उसका हाथ पकड़ता है और एकदम सीरियसली कहता है लिन मियान मैं तुमसे बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, मैंने अपनी एंगेजमेंट हमेशा के लिए तोड़ दी है, अब मुझे पूरी तरह से अपना बना लो और मुझसे वादा करो कि तुम मुझे दोबारा कभी छोड़कर नहीं जाओगी, समझी। और इसी के साथ स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।